एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 6 की जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और इसका अध्ययन। इसमें कुछ फिल्म्स दे रखी हैं, मूवीज़ दे रखी हैं, जिनके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये मूवीज़ जो हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हर साल पूछी जाती हैं। जैसे कि मदर इंडिया हो गई, पीके मूवी हो गई और मुगले आज़म मूवी हो गई। ये 3 मूवीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में मोस्टली जो आपकी बुक में एक तो ऑलरेडी दे रखा है एंड ये मोस्टली पूछी जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जिसमें हमने मुगले आज़म और पीके मूवी दोनों को कवर कर लिया है। आज हमारी मदर इंडिया जो मूवी है वो होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। एंड ये जो आपकी बुक है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पूरी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे ही मैं कवर करवा चुकी हूँ एंड मैंने आपका सिलेबस भी कवर करवा दिया है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से अपना जो सिलेबस है उसे चेक कर सकते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की सीरीज़ है उन्हें देख सकते हैं। एंड एक मर्ज वीडियो भी है जो आपकी क्विक रिवीजन के लिए है, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। एंड अब हम जो हमारा क्वेश्चन है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हमारी मूवी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो मूवीज़ हैं ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। एंड आपका एक और क्वेश्चन रहता है कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी फिल्म मदर इंडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी जो हिंदी फिल्म मदर इंडिया है इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, इसके बारे में बताना है। चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा के इतिहास में मदर इंडिया को मील का पत्थर माना जाता है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट मूवी है। 1957 में महबूब खान के निर्देशक में बनी यह फिल्म स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। आपको पता होना चाहिए कब बनी और किसके निर्देशक में बनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवी है। यह महबूब खान की 1940 की फिल्म औरत और पुनर्निर्माण है, लेकिन तकनीकी और कलात्मक दृष्टि से कहीं अधिक भव्य और प्रभावशाली है। यानी एक तरह से इसमें जो लेडीज़ की पुनर्निर्माण है उसको दिखाया गया है, जो कि तकनीक और कला के माध्यम से या कला के दृष्टिकोण से जो बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्पॉर्टेंट है या ये कहूँ प्रभावी है, ठीक है। चलिए ये हमारा परिचय हो जाता है। अब हम देखेंगे कथानक और विषय वस्तु। यानी जो कथानक है और इसकी जो विषय वस्तु है, अगर इस पर चर्चा करें तो फिल्म का केंद्र बिंदु ग्रामीण स्त्री राधा है, जो पति की अनुपस्थिति और विपरीत परिस्थितियों में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। यानी इसमें एक गांव की महिला को दिखाया गया है जिसका नाम राधा होता है, जो इसका पति नहीं होता, ठीक है, इसका पति नहीं होता, ये अनुपस्थित रहता है और ये अपनी जो विपरीत स्थितियां हैं, बुरी स्थितियां हैं, उनमें किस तरह से अपने बच्चों का अकेले पालन पोषण करती है। कहानी में किसान जीवन की कठिनाइयों, सूदखोरी का शोषण, भूख, गरीबी और स्त्री के संघर्ष का मार्मिक चित्रण दिखाया गया है। ये मार्मिक चित्रण हम देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी में जो वो एक तरह से किसान का जो जीवन होता है उसकी जो कठिनाई है, सूदखोरी है, क्योंकि उस टाइम पे सूद बहुत ज़्यादा लिया और दिया जाता था, तो सूदखोरी है, भूख है, गरीबी है और स्त्री का जो संघर्ष है उसको दिखाया गया है। फिल्म का चरमोत्कर्ष तब आता है जब राधा अपनी ही बेटे बिरजू को गोली से मार देती है। यानी फिल्म में जो टर्निंग पॉइंट होता है ना वो तब आता है जब राधा अपने ही जो बेटा होता है राजू उसको गोली मार देती है, क्योंकि वह गांव की इज्जत और नैतिका के विरुद्ध हिंसा और अन्याय का रास्ता चुनता है। यानी ये गांव के विरुद्ध जाकर, गांव की इज्जत के विरुद्ध जाकर, नैतिका के विरुद्ध जाकर हिंसा का रास्ता चुन लेता है। इसीलिए जो राधा है वो खुद ही अपने बेटे को गोली मार देती है। इस प्रकार फिल्म भारतीय नारी के त्याग, शक्ति और आदर्श का प्रतीक बन गई। इसी से जो भारतीय नारी होती है उसका जो त्याग है, शक्ति है और आदर्श है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अभिनय। अभिनय में आप लिखेंगे नरगिस ने राधा के रूप में अमर अभिनय किया। यानी जो राधा का किरदार है वो नरगिस जी ने निभाया है। एक युवती से वृद्धा तक की यात्रा में उन्होंने भारतीय नारी की पीड़ा, संघर्ष और दृश्यता को सजीव रूप दिया। यानी इन्होंने जो एक युवा से जो वृद्धा
तक की उम्र होती है उसमें जो नारी जो पीड़ा सहन करती है, संघर्ष सहन करती है, उनका बखूबी रूप से इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सुनील दत्त ने उसका विद्रोह और भावनात्मक रूप बड़ी गहराई से निभाया है, सुनील दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजकुमार और अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी अभिनय से फिल्म की भावनात्मकता को मजबूत किया। यानी जो राजकुमार हैं और अन्य जो लोग हैं उन्होंने भी ये अपनी भागीदारी से जो भावनात्मकता एक तरह से फिल्म में लाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे तकनीकी और दृश्यात्मक पक्ष किस तरह से फिल्म का छायांकन अत्यधिक प्रभावशाली था। कलियार, बाढ़, सूखा और गांव के दृश्य यथार्थ को अनुभव करते हैं। यानी देखिए जो इनके दृश्य हैं वो बहुत ज़्यादा छायांकन है, एक तरह से माइंड में पिक्चर बना देते हैं, जैसे कि खेत खलियान का हो गया, बाढ़ का हो गया, सूखे का हो गया और गाँव का सुंदर चित्रण हो गया। महबूब खान ने विशाल सेट और खुले प्राकृतिक वातावरण का सुंदर उपयोग किया। यानी महबूब खान जो है इन्होंने जो विशाल सेट है और जो खुला वातावरण है उसका प्रयोग किया है अपनी फिल्म में। रंगीन फिल्मांकन ने इसे दृश्यात्मक दृष्टि से संभव बनाया। यानी इन्हें हम दृश्यात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं। अगर हम संगीत और गीत की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे फिल्म का संगीत नौशाद ने दिया और गीत शकील बदायूं ने लिखा है, जिन्होंने मुगले आजम का भी लिखा था। गीतों ने ग्रामीण जीवन और भावनात्मक को गहराई से व्यक्त किया। यानी जो गीत हैं वो गांव का जो ग्रामीण जीवन है और जो भावनात्मक गहराई है उसे व्यक्त करते हैं। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये जो सॉन्ग है आपने सुना भी होगा कि ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस है कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदगी है तो जहर, जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा, लाइक दिस। ये एक सॉन्ग है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है। हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर गा दिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं आता। ठीक है, आगे जो सॉन्ग है वो है होली आई रे कन्हैया, ये भी एक सॉन्ग है। फिर है ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाल रे, ये भी एक सॉन्ग है। ये गीत आज भी भारतीय जनमानस में बसे हुए हैं और आज भी ये जो सॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध या ये कहूँ लोकप्रिय हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कि किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसमें आप लिखेंगे मदर इंडिया केवल एक स्त्री की कथा नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है। राधा का चरित्र भारत माता का रूप है जो कठिनाइयों और संघर्ष के बावजूद अपने कर्तव्यों और नैतिकता से नहीं भटकती। यानी एक तरह से भारत माता का जो रूप है उसे राधा को दिखाया गया है क्योंकि ये भी अपने जो कर्तव्य हैं और जो अपनी नैतिकता है उससे कभी नहीं भटकती। फिल्म ने भारतीय ग्रामीण जीवन, स्त्री शक्ति और त्याग को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक प्रस्तुत किया है। यानी जो स्त्री शक्ति है और त्याग है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया है। यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म भारतीय बनी। यानी पहली भारतीय फिल्म जो कि ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित हुई थी वो यही फिल्म थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष आप लिखेंगे मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की अमर कृति है जिसमें भारतीय स्त्री के आदर्श, मातृत्व, त्याग और संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान दी है। यानी ये जो मदर इंडिया मूवी है वो एक तरह से एक अमर कृति है जिसने भारत की जो स्त्री हैं उन्हें आदर्श, मातृत्व और जो त्याग है उसकी एक तरह से डेफिनेशन बताइए कि आखिर ये होता क्या है। यह फिल्म सामाजिक संदेश के साथ साथ कलात्मक और तकनीकी दृष्टि से भी उत्कृष्ट है, इसीलिए इसे आज भी हिंदी सिनेमा की माँ कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी सिनेमा की माँ कौन है तो जो हमारी मदर इंडिया मूवी है ये हिंदी सिनेमा की माँ कहा जाता है और यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनी हुई है क्योंकि इसमें जो भारतीय संस्कृति है उसको बखूबी रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कहीं अगर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको ये जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं नोट्स के लिए एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी। यहाँ मेरी अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं उनके
उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।